खैर भाई तो कमाल ही हो गया, पक्का रणवीर गुंजन में क्यों गड़बड़ हुई है। इसलिए तो रणवीर अपनी सास और अपनी बीवी को साथ में लेकर जाना चाहता था, पर गल की हुई है पता करना पड़ेगा जाके। रतन वापस आई है ना, वही कह रही हो कि मैं जाती हूँ रणवीर के साथ। यहाँ उसने कहा होगा मेरे को ना लेके जाए साथ में। और ये गुंजन अपने मायके की तारीफ तो कर ही नहीं सकती ससुराल में, सच्ची बेटी के नाम पे दबा, इसने पक्का गड़बड़ की होगी। अरे बंसुरी, तू तो आज टीवी पे आने वाली थी, तू तो यहाँ कहाँ घूम रही? तेरा दामाद अकेला अकेला टीवी पे आ रहा है। अरे बंसुरी, तेरा दामाद लेकर नहीं गया, यही पिंड में छोड़ गया। तुम्हें क्या है? और वैसे भी चंडीगढ़ वाला ना छोटा फंक्शन था, हम दिल्ली जाएंगे बर्थडे फंक्शन में मिनिस्टरों से मिलने। हाँ। अरे कितना झूठ बोलेगी, तेरा काले कौवे से डर। और खुद को तो देख, इतना बनी ठनी बैठी थी चंडीगढ़ जाने के लिए। वो तो तेरा दामाद ही नहीं आया तुझे लेने के लिए। हम धंधा ही नहीं है इनको और कुछ। बच्ची? भैया मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मैं आपके सारे गाने सुनती हूँ, मैंने आप बहुत पसंद हो। मैंने भी आप बहुत पसंद हो। ऑटोग्राफ चाहिए आपको? दिखाओ। लेना? वो तो नहीं है। अच्छा नहीं है, ऐसा। और फोटो भी खिंचवानी है ना आपको? हाँ। ये लो, आ जाओ। इस बच्ची के साथ रणवीर को देख के तुम दोनों का बचपन याद आ गया। छोटे बच्चों को बहलाना, उन्हें संभालना रणवीर को बहुत अच्छे से आता है। पीछे मैं समझ सकती हूँ कि वीर जी के दिल पर अभी क्या बीत रही है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ मैंने जो गुंजन भाभी दिनाल किया ना वो ठीक नहीं किया। बड़ा मजा आ रहा होगा ना तो अदवीर नु टीवी पे देख के। समधन जी, ये जानते हो उसने हमारे साथ क्या किया, यहाँ बैठ के मजे ले रही है तू? नहीं पीछे ऐसी बात नहीं है, आप बैठो, ये समझने की कोशिश कीजिए। वीर जी बाहर से घर वापस आए नहीं, अगर वो आते तो वो आपको जरूर लेकर जाते। तूने बोला होगा रणवीर को, है ना, कि अपने ससुराल वालों को तो जूती के नोक पे रखो। जैसे तुझे पता चला होगा गुंजन मैंने साथ लेके जा रही है, कुछ ऐसा बोला होगा गुंजन को मैं यहीं छोड़ के चला गया वो। समझ जी, ये क्या बोल रही हैं आप? रतन मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा, जो मैंने समझा। और तू तो यहाँ आग में घी डालने आ गई हो, है ना? बलदेव ने तेरी बात मानी नहीं तो तूने सोचा होगा रणवीर को ऐसा उकसाऊं कि वो मेरी बेइज्जती करे। बस कीजिए बीजी, इस घर के लोगों को कोसना बंद कीजिए। जो कुछ भी हुआ है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, रणवीर का तो अपने ससुराल वालों से भी कोई लेना देना नहीं है ना? जी, आप सच जानना चाहती कि रणवीर आपने और मैंने क्यों नहीं लेकर गया? उसकी वजह मैं हूं। और सच ये है कि मैंने रणवीर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। गुंजन पुत्र, ऐसी बातें नहीं करते। जी, बात नहीं करने से सच तो नहीं बदल जाता ना। कब तक मैं
मैं इस सच को झुठलाऊंगी। जी, मैं आप लोग इसीलिए नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि रणवीर से कुछ भी मांगने का हक मैं हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। आप लोगों को पता है कि रणवीर और गुंजन के बीच में इतनी अनबन चल रही है? चाय जी का बुलाई, उन्हें बात करनी है मुझे उनसे। चाय जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो दवाई खाकर सो रही है। चाय जी को पता था ना गुंजन पेट से है ना? कमाल कर दिया आप लोगों ने तो। गुंजन पेट से थी, मुझे किसी ने नहीं बताया। इसके और रणवीर के बीच में इतनी अनबन चल रही है, मुझे किसी ने नहीं बताया। समझ क्या रखा आप लोगों ने? हैं? गुंजन अनाथ है। पीजी, समन जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रणवीर जब वापस आएगा ना तो मैं बात करूंगी उससे इस बारे में। नहीं पीजी, अब रणवीर से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। रणवीर ने वही किया जो उसे सही लगा और गलती मेरी है जिसकी सजा मैंने मिल रही है। आप लोगों में से कोई भी इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे। चल, पहले मैं तुझसे बात करूं। चल। पीछे आप मैंने कमरे में क्यों लाए हो? आपने जो भी बात करनी थी आप नीचे सबके सामने करते। सबको पता है कि क्या हुआ है और सब मेरा ही साथ दे रहे हैं, पर रणवीर ने ये मुंह मोड़ लिया है तो मेरी कुड़ी है ना कि दाई ने बदल दिया तेनू। ये कुछ सीखा है मुझसे कि नहीं? सारे इल्जाम अपने सर पे ले रही है। वे गुंजन, मेरी एक बात अपने पल्ले बांध। अगर तू सारे इल्जाम ऐसे खुद पे लेती रही ना तो सबने अपराधियों की जैसे बर्ताव करना है तेरे साथ। तेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती रणवीर की। नहीं पीछी, मेरी गलती है, मैंने उसका दिल दुखाया है। ये दिमाग से निकाल दे अपने, ऐसी कोई गल नहीं। मेरी गल सुन, देख रणवीर ने तुझे कभी तेरे काम में बढ़ावा दी, इसलिए तो तेरे दिल में डर बैठा ना कि अगर तू माँ बन जाएगी तो तेरा काम रुक जाएगा। इसीलिए तूने अपनी माँ बनने के बाद किसी को नहीं बताया, सही है ना? और इसलिए तो अपना बच्चा गिराने अस्पताल गई, पर माना वहां जाके तेरा मन बदल गया तो तूने नहीं किया ना, तो वापस आई और तेरी किस्मत खराब थी। अगले दिन एक्सीडेंट हो गया, तेरा बच्चा गिर गया, इसमें ना तेरी क्या गलती है? ऐसे सारे इल्जाम अपने सर पे लिए बैठी। पीछे मेरे सर पे इल्जाम है, मैंने झूठ बोला है, मैंने सबका विश्वास तोड़ा है और अपना बच्चा गिराने का ख्याल अपने दिल में लाया है, वो भी अपने पति को बिना बताए। तो क्या हुआ? अब इस बात के लिए खुद को फांसी दे लेगी तू? देख गुंजन, जो तू कर रही है ना, इस सबसे तेरी शादी बर्बाद होनी और कुछ नहीं। तू पत्नी है ना रणवीर की, वो तुझसे दूर नहीं रह पाएगा। देख तू बड़ी खुश है ना इस ब्याह से, पति की शक्ल में हीरा मिला तुझे, हीरा तो संभाल के रखना इस हीरे को। देख अगर वो एक बच्चा पाके खुश होने वाला है तो दे देना उसे एक बच्चा, इसमें कौन सी बड़ी मुसीबत है? पीजी आप नहीं समझ रहे हो, कहां से दूं मैं उसे बच्चा? मुझसे बात करना तो दूर, वो मेरी तरफ देखता तक नहीं, मेरे साथ वक्त बिताना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे वो उस फंक्शन में भी नहीं ले गया, क्योंकि वहां उसे मेरे साथ वक्त बिताना पड़ता और लिहाज में वो मैंने कुछ नहीं कहता। यही सच है पीजी। लिहाज तो है ना बीबी से। देख वो कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाएगा, तो इस बात का डर तो अपने दिल से निकाल दे कि वो तुझे छोड़ेगा। देख गुंजन, रणवीर ने ना तुझे पागलों की तरह प्यार किया, तो थोड़ी सी कोशिश करेगी ना तुझे सारा प्यार वापस मिल जाना। हर बार अपने इतनी सोनी शक्ल देती है, कुछ तो फायदा उठाओ इसका। पीजी कुछ नहीं बोल सकती,
आप नहीं समझ रहे हो। समझ तू नहीं रही है गुंजन। ये तो जो कर रही है ना, इंतजार बैठ के कि रणवीर अपने आप तेरे पास आए, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। अगर वो किसी और के पास चला गया ना गुंजन, तेरे पास कुछ नहीं रहा ना, मैं बता रही हूँ। तो इससे पहले वो किसी और के पास जाए, उसे अपने पास बुला ले। भाई जी, वीरा वापस आ गई? अभी कहाँ पुत्र, अभी तो वो अपने बीजी के सामने अपना दुखड़ा रो रही होगी कि किस तरह से तूने उसकी बात नहीं मानी। वैसे पुत्र, तेरे पापा जी आ गए, जा उनसे मिल ले। अच्छा पुत्र, तेरे उस बड़ा बाजार का काम कब से शुरू हो रहा है? अभी कहाँ ताई जी, अभी तो मैंने पेपर ही साइन नहीं किए, फिर पंचायत ने भी मंजूरी नहीं दी है, और वीरा का भी मन नहीं है अभी। मैं पापा जी से बात करके आता हूं। अभी भी ये वीरा के बारे में सोच रहा है, कुछ करना पड़ेगा। भाई ब्याह तो बहुत चंगे से हो गया, मुंडा भी बहुत संस्कारी है, लेकिन हाँ वहाँ सब तेरे को और वीरा को बहुत पूछ रहे थे। मैं तो वादा करके आ गया कि एक बारी तुम दोनों गोवा से वापस आ जाओ तो सबसे मिलने आओगे, हैं? बलवंत, तूने तो बलदेव नू ब्याह के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन बलदेव ने तेनू बताया कितना बढ़िया सौदा किया है इसने। अच्छा जी, ये कितना है? मुझे तो कुछ नहीं बताया, गल की है? तेरे पुत्र ने एक बहुत बड़ा सौदा किया है इस पिंड में मॉल बनाने का। जानता है ना मॉल की होता है? बड़ा बाजार, उससे बेरोजगारों को काम मिलेगा, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, शहर के लोग इस पिंड में आके जमीन खरीदेंगे। पूरे पिंड की बढ़िया तरक्की करने का इरादा किया है तेरे पुत्र ने। भाई तो इतना ऊंचा सोच रहा है तू, हैं? अरे हमारा बलदेव बहुत दूर की सोचता है। आज तक किसी ने सोचा इस पिंड को शहर की बराबरी में लाने का, लेकिन हमारे बलदेव ने सोचा और तरीका भी ढूंढ लिया है। पर आज जब मैंने तुझ पे बहुत गर्व हो रहा है। सच पापा जी, अगर मैं ये मॉल बनवाऊंगा तो आपको खुशी होगी? तो जी सुन लो गाले, और क्यों नहीं होगी खुशी? होए तो हर होनहार बच्चे के माँ बाप को उसके लिए खुशी होती है। पर मैं बचपन से ना तुझे डांटता था, तेरी बराबरी रणवीर से करता रहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि सब तेरी भी ऐसे ही तारीफ करें जैसे रणवीर की करते हैं। और देखो जी, आज ये हमारे पिंड के लिए इतना बड़ा काम करने जा रहा है, तो ये तो जाहिर सी गल है ना कि सारे पिंड वाले इसकी इतनी तारीफ करेंगे, और तब देखना मेरी छाती कैसे चौड़ी हो जानी है। अच्छा छड़, और पहले अपना प्लान तो दिखा, करने की वाला है तू। मैं अभी लेके आया। अरे पुत्र, बाद में, पहले चाय पी लो। और हाँ, तेरी बीजी नु फोन तो लगा, कब से गई हुई है? उसे तो पता भी नहीं होगा कि बलवंत घर वापस आ गया है। लो जी, चाय पियो। जब तक सब कुछ पक्का नहीं हो जाता, बलवंत को कागज नहीं देखना चाहिए, वरना उसे पता चल जाएगा ये पंचायत की जमीन पे बन रहा है। एक बार पंचायत का ठप्पा लग जाए, फिर देखते हो वीरा तो इस घर में कितने दिन और रह पाती। वीरा थोड़ी देर और रुक जाती तो अच्छा होता, रणवीर बस आता ही होगा। नहीं नहीं बीजी, वो अब हम चलते हैं। बलदेव का फोन भी आया था बीजी को, वो पापा जी वापस आ गए ना, हमें घर पर होना चाहिए। समधन जी, मैं रणवीर की तरफ से आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। एक बार आ जाएगा ना तो बात कर लूंगी। ना 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 ना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरी कुड़ी सब संभाल ली है ना गुंजन पुत्र?
चल वीरा। वीरा, मैंने जो कहा वो याद रखना। जमीन की बात को तेरे और बलदेव के बीच आने नहीं देना। वीरा और बंसुरी ताई जी आए थे, उनको देखा था शायद मैंने गाड़ी से। वही थे। वैसे अच्छा फंक्शन था बीजी, काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ। देखा मैंने टीवी पर। चाई जी कितने हैं? कमरे में सो रही है। तुम वो हाथ धो ले, मैं खाना परोसती हूँ। जी खाना खाने आ जाओ। उतार देना कंगन, शाम से पहन के बैठी हैं अभी। और रायता चाहिए तन्वी? क्या देख रहा है उसकी ओर? कुछ नहीं बोलेगी वो। अगर तू ये सोच रहा है कि वो तुझसे झगड़ा करेगी, तुझसे शिकायत करेगी, तो गलत सोच रहा है तू रणवीर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करने वाली है वो। और जानता है क्यों? क्योंकि वो हार मान चुकी है। उसे लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया और उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, और मिल रही है।
यही चाहता था ना तू कि वो हंसना बोलना बंद कर दे? 24 घंटे इस घर में सिर्फ सर झुकाए अपराधी की तरह घूमती रहे, यही चाहता था ना? नहीं बीजी, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप से पूछ, क्या चाहता है तू? क्या गुंजन को दोबारा खुश होने का मौका नहीं मिल सकता? क्या उसे पूरी जिंदगी ऐसे ही घुट घुट के जीनी है? कभी वो हंस नहीं सकती, खुल के बोल नहीं सकती? क्यों? ऐसा क्या गुनाह कर दिया उसने रणवी, जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहा है तू उसे? एक बात हमेशा याद रखना रणवी, टूटी हुई चीज जुड़ भी जाती है, लेकिन जो चूर चूर हो जाता है ना, उसकी तो जुड़ने की उम्मीदें भी खत्म हो जाती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।